भज मनराज मनराज भजो मनराज भजो। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। तो जुदे जुदे कहे जंजीरों, देखो दाखले मिलाए। पहचान जंजीर जंजीरों, ज्यों दिल पाक होए ताए, ज्यों दिल पाक होए ताए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। अखंड ब्रह्मधाम स्वरूप महामती प्राण जी इस समय में आकर के हमारे हृदय को पवित्र बना रहे हैं। ज्यों दिल पाक होए ताए, हृदय पवित्र बना रहे हैं। कैसे? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला को हमारे हृदय में बैठा करके हमारे हृदय को पवित्र कर रहे हैं। तो 66 नंबर चौपाई तक सुंदर साथ ने आनंद लिए हैं, आत्मसात किए हैं। आज चलते हैं चौपाई नंबर 67। मयूनुद्दीन ने भेजी हदीसे, देने मुरिद यकीन। तालिब हुए सो देखियो, करी जाहरा कुतुबुद्दीन। सुंदर साथ जी, कुरान की कोई एक घटना प्राण जी उठा रहे हैं। कहती कि मोइनुद्दीन एक फकीर हुए जिन्होंने कुछ हदीसा, कुछ ज्ञान का कुछ लिख करके, हदीसा लिख करके भेजी। मुरिद यानी शिष्य को भेजा। शिष्य को भेजा, देने मुरिद यकीन, शिष्य को भेजा है। तालिब हुए सो देखियो। प्राण जी कहते हैं कि अगर आपको इस विषय में जो भी प्रसंग चल रहा है, इस विषय में आपको अगर जानना चाहे, आप जिज्ञासु हैं, आप इच्छा रखते हैं, तो मोइनुद्दीन ने जो हदीसा भेजा है मुरिद शिष्य को, तो करी जाहरा कुतुबुद्दीन, इस चीज को कुतुबुद्दीन ने जाहिर किया है। तो वहां क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है उसके अंदर? तो प्राण जी महाप्रभु बहुत कम शब्द में, भाव में हमको बता देते हैं कि क़यामत नामा जो ग्रंथ है ना अपना, क़यामत नामा ग्रंथ चित्रकूट में उतरा महाराजा छत्रसाल के नाम पर, उसका भाव वहीं पर है। जो एक गुरु ने शिष्य को कुछ ज्ञान का विषय लिख करके भेजा, ये देखने के लिए कि शिष्य का भाव। और घटना हमारी वितक में कि छत्रसाल महाराज जी ने एक फकीर महामती प्राण जी का जो संदेश है, उनको अपने सिर पर कैसे उठाए, उसको आत्मसात करना है। जो घटना पहले एक फकीर ने अपने शिष्य को भेजा है और उसको कुतुबुद्दीन, ये शिष्य है, उसने जाहिर किया है। तो छत्रसाल महाराज जी ने क़यामत नामा ग्रंथ उनके नाम पर, उनके छापा पर आया। आज हम अब क़यामत नामा में जो समय पकड़ाया है, जो आत्मा की आँख खोलने की जो ज्ञान है, क़यामत में अखंड होने का, संसार प्रलय होने का, इसका उद्देश्य बताने का,
एक एक चीज़ क़यामतनामा में है। तो अब हमारा फॉर्मेट में अच्छा वो घटना यहाँ है, वो ज्ञान जो है जब उसको हम गहराई में जाते हैं, भाव में जाते हैं, तो हमें वो आत्मसात होता है। इससे भी हमारी आत्मा को पवित्र कर देता है। क्यों? ये अपने ज्ञान जो है परमात्मा को प्रत्यक्ष करवा देता है, अर्थात महामती प्राण जी के अंदर संपूर्ण शक्ति को समावेश मिलता है। तो इसका लक्षण इस तरह से स्वामी जी ने बताया। तालिब हुए सो देखियो। अगर आपको इस विषय में जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से प्राण जी ने एक दाखिला ऊपर ही बोले थे कि जुदे जुदे कहे जंजीरों, अलग अलग जंजीरा में, अलग अलग घटनाओं में इस चीज को रखा हुआ है, लेकिन सदगुरु महाराज का ज्ञान तारतम से ही इस चीज को पकड़ में आता है। और कया हदीस में रसूले सवाल किया उमर, सरा तरीकत हकीकत तीनों की देवो खबर। दूसरा एक एपिसोड है, फिर दूसरी एक घटना लेके प्राण जी आ रहे हैं। कया हदीस में रसूले सवाल किया उमर। उमर एक शिष्य हुआ, एक जो व्यक्ति हुआ उमर, उसने रसूल से प्रश्न किया, रसूल से सवाल किया। क्या कहा कि सरा शरीयत कर्मकांड के विषय में, तरीकत उपासना के विषय में, और हकीकत ज्ञान के विषय में, तीनों की देवो खबर। आप इसके विषय में प्रकाश डालेंगे क्या करके उमर ने रसूल मोहम्मद से पूछा। तो ये सवाल भी आपको प्राण जी ने पहले ही बता के आ चुके हैं। जैसे चौपाई नंबर 38 में कही निमाज करे 6 बिदगी, 2 शरीयत, 1 तरीकत, आगो 1 हकीकत, 2 बक्का मार्फत करके चौपाई नंबर 38 में। तो यहाँ फिर उस चीज को उसका एविडेंस दे रहे हैं, उसका प्रमाण दे रहे हैं कि यहाँ इस तरह से बात है। तो ज्ञान तो आपको हो ही गया, हम लोगों को हो ही गया है कि शरा तरीकत हकीकत तीनों की देव खबर करके उमर ने मोहम्मद साहब को व्याख्या करने को कहा था। 5 बिने कही तीनों की जहार किए बयाना। तो वहां पर 5 नियम मोहम्मद साहब ने उस समय बताया हुआ प्रसंग है। तो जाहिर किए बयान। अब प्राण जी कहते हैं निशा हुए तालिब की, तालिब की मतलब तालिब मतलब इच्छुक, जो इस विषय में जानना चाहते हैं, जो इसमें डूबना चाहते हैं और अपने आत्मा को कल्याण करना चाहते हैं, तो निशा हुए उसका शंका निवारण होगा, वो निशंक हो जाएगा। इस चीज को आप कुरान के उस आयत में, वहाँ पर कुरान में या दिशा में जब देखेंगे तो आपको निशंक हो जाएंगे। ये तो वहाँ का रेफरेंस, लेकिन स्वयं प्राण जी ने बताया ना अभी 6 प्रकार का जो भिन्न जो नियम वो हमने सुन क्या है। हकीकत में 2, शरीयत में 2, नफसानी और जस्मानी, गुनाहों का इंद्रिय होना और उसमें मन भी बनना। फिर उपासना में 1 अर्थात दिल भी उसमें होना। फिर हकीकत में 1 ज्ञान भी होना। और मार्फत में भी 2, एक तो प्रेम से होना, फिर उसको छिप के करना। इस तरह इसको और गहरे इस तरह से होता है। जो इन चीज़ों को सदगुरु ने किस तरह से शास्त्र का अध्ययन किए, वहाँ से हम पकड़ सकते हैं। फिर महामती प्राण ने सदगुरु को ज्ञान प्राप्त करने के बाद सदगुरु महाराज देख के बताते मैं मुझे क्यों दिखाई नहीं देती है। फिर उन्होंने साधना शुरू किया, छिपके किया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के पास जो सेवा करते थे वो अपने आत्मा लेकर थे, दिखाने के लिए नहीं करते थे। ऐसे करते करते शरीयत के अंदर भी सभी क्वालिटी है, तरीकत के अंदर भी सभी है, लेकिन लक्ष्य जो है
14 लोक की भी है और 14 लोक से बाहर निराकार ब्रह्म को साधने वाला भी करते हैं, छुप के भी करते थे। शरीयत में भी छुप के करने वाले हैं, तरीकत में भी छुप के करने वाले हैं। हार में 6 मिलता है आपको। शरीयत के अंदर भी 6 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक में 4 है। शरीयत के अंदर शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत है, लेकिन लक्ष्य शास्त्रों में, कुरान में भी दिया हुआ। नासुद दिया है, मलकुत दिया है, जबरुत लिया है, लाउद दिया, हाउद दिया है, लिया है ना। गीता में 6 पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है। और इसको अपनाने वाले फिर 3 है। जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि के दर्जा के शरीयत, तरीकत, हकीकत। फिर उसके बाद ईश्वरी दर्जा के शरीयत, तरीकत, हकीकत। फिर ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा के दर्जा के शरीयत, तरीकत, हकीकत। तो ये जो चीज है, इसको बारीकी से जैसे जाएंगे तो धनी कहते हैं निशा हुए तालिब की देखो अरस दिल पहचान। लेकिन इतना जरूर है कि अरस दिल पहचान होकर के देखना होगा। कहने का मतलब मोहम्मद साहब ने जो 11वीं सदी में जो जमात आने वाले है ना, मर्द जमात वाला, ब्रह्म सृष्टि की जमात की बात की है। और जिन जमात के विषय में परमात्मा ने उनका दिल तो मेरा धाम है करके कहा है, जिस दिल को परमात्मा धाम बनाया है, वो परमात्मा, खुदा या परमात्मा अपने दिल में है। तो वो परात्म सूरता, परात्म वाले के विजन से, के दृष्टि से देखो तो मिलेगा। ऐसा देखो अरस दिल पहचान। पहला अरस दिल वाले पहचान करो। सबको अरस दिल नहीं बताया खुदा ने, वो एक जमात है जिनको अरस दिल करके कहा है। उसको पहचान करो और उसके दृष्टि से, उसके विजन से फिर उस घटना को देखो। तब जाकर के शास्त्रों के अंदर का शरीयत, तरीकत, हकीकत और उन ब्रह्मात्माओं का, वारस दिल वाले का शरीयत, तरीकत, हकीकत, तब फर्क पड़ेगा। तब वही शब्द से परमात्मा जाहिर होंगे। इसीलिए उमर और रसूल के बीच के संवाद में भी इस बात की संकेत है। अरस दिल वाले की बात वहां पर है। तो इन्हीं कुरान के इन्हीं घटनाओं से अंदर, जैसे सुंदर साथ जी, इसको आपको लोकेशन पकड़ने के लिए आप बता दूं, जैसे आप भागवत पढ़ते हैं तो वहां पर ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान को कोई गुरु बनते हैं, कोई शिष्य बनते हैं। तो वो शिष्य गुरु को पूछते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। वहां पर लेना है, किसने किसको कहा वो शुरू में जरूरत है, बाद में जिसने जिसको भी कहा, लेकिन ज्ञान कहाँ है वो उठाना पड़ता है। उसको बोलते हैं मर्यादा में रह करके। उसको फिर धीरे धीरे उसी अपने जीवन में देखने लगेंगे तो वो फिर उसी देखते पूछते दर्जा को हो जाता है। शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा करके शुरू होता है। बाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा नहीं, श्री कृष्ण ने मेरे को कहा है, मुझे क्या करना है। तो वहीं पर मार्फत शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही कुरान में भी फलना गुरु ने फलना शिष्य को, या मोहम्मद साहब ने फलना को, इस तरह से वहां पर भी घटना है। लेकिन शास्त्रों में थोड़ा इनडायरेक्ट महामती प्राणा जी की बात है, तारतम की बात है, परब्रह्म की बात है। कुरान में सीधी बात है। इसीलिए प्राणा जी उसको ज्यादा कोट कर रहे हैं कि वहां अपनी बात, वहां पर अपनी बात मतलब अपनी परम धाम से जाहिर होने की बात बहुत निकट से कहा है। तो 70 नंबर चौपाई देखिए, कया उठे पैगंबर असहाब यही आखिरी किताब, खोले बीच आखिरी उम्मत
जिन सिर आखिरी किताब। जगह जगह ये बात लिखी गई है, जंजीरों में लिखा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा कहीं कहीं। उठे का अर्थ होता है, दो अर्थ लगता है। दिव्य परमधाम से ब्रह्म आत्मा अवतरण होने में भी उठे शब्द है, और 11वीं सदी में वही ब्रह्मात्मा परब्रह्म परमात्मा काजी स्वरूप होकर के आएंगे और ब्रह्म ज्ञान देंगे, मार्फती ज्ञान देंगे, तो उठे। उनका अंतस्करण संसार से उठ करके परमधाम का चिंतन करने लगेगा, ये भी उठे। दोनों से अर्थ लगता है। तो पहला अर्थ लेंगे, कया उठे पैगंबर असहाब। असहाब का अर्थ होता है आगेवन। पैगंबर मतलब परब्रह्म परमात्मा संदेश बाग बन के आएंगे। वो मासुक जो परमात्मा श्री राज जी महाराज वास्तव में है, लेकिन उन्होंने अपने आप को आशिक कबूल करके उनकी आत्माएं ब्रह्म सृष्टि जब खेल में आ रहे हैं, तो तुम मेरे मासुक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये भाव इसके अंदर है। तो कहा कि वो पैगंबर उठे दिव्य परमधाम से खेल में जैसे आएंगे असहाब, वो लीडर के साथ, वो सिरदार आत्मा के साथ आएंगे, कहेंगे ये ही आखिरी किताब। वो आकर के जो मार्फती ज्ञान देंगे 11वीं सदी में, वही वास्तव में आखिरी किताब रहेगा। मोहम्मद साहब समझा रहे हैं, 1.25 लाख पैगंबरों ने में से मैं अंतिम पैगंबर हूं, और मेरा कुरान जो है अब तक के लिए ये अंतिम किताब। लेकिन मार्फती इसमें नहीं है। मार्फती खुदा ने मुझे बताया ही नहीं, आदेश दिया ही नहीं, तो मार्फती मैं नहीं रख सकता। इसलिए मेरे ग्रंथ में 90,000 मेरे खुदा से सुनने वाली बात है, लेकिन इसमें से जो 30,000 जो है खुदा ने मैं स्वयं आकर के कहूँगा, और इसको दिल में रखना, बुद्धि में भी नहीं चढ़ाना बोले हैं। इसलिए वो 11वीं सदी में आ रहे हैं। तो वो आकर के मार्फती तो देगा, मार्फती खोल के बताएगा, उसका संकेत मैंने हकीकत में रखा हूं। जब वो 11वीं सदी में आएगा ना, आखिर में जो ग्रंथ देगा ना, वो अंतिम होगा। ये है महामति प्राणजी प्रणीतार्थम वाणी, जिसमें मार्फत श्रीराज जी का धाम के वर्णन है, श्रीराज जी का स्वरूप का वर्णन है, हक का धाम है, अरस अजीम की व्याख्या है, और पुरुषोत्तम परमात्मा अक्षराते श्रीराज जी की व्याख्या है, स्वरूप की व्याख्या, श्रृंगार की, वहाँ की लीलाएं हैं। वहाँ एक दो स्पॉट उन्होंने मोहम्मद ने नाम जाहिर किया था, लेकिन यहाँ तो 25 पक्ष परम धाम भी प्राणजी, तो गागर को सागर को गागर में लाके रखा हो, अनंत अनंत व्याख्या है। तो ये तारतम सागर में सभी है। तो प्राणजी बोल रहे हैं, देखो जो उन्होंने असहाब आने की बात कही, और वैदिक ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टि जाहिर होने की बात है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिनो, संकेत तो है। तो कया उठे पैगंबर असहाब, यही आखिरी किताब। और वो अगर मोहम्मद को पूछा जाए, आपके पास जो भी तारतम, जो भी मार्फत आपने जो भी खुदा ने बोला है ना, आप बोलते हैं दिल में है, खुदा ने आदेश नहीं किए हैं, बोलते हैं। अगर इस समय में खुदा ने फिर आपको दर्शन देकर आदेश दे दिया है कि तुम बोलो मार्फत करके, आप बोलोगे, तो क्या आप बोलोगे? मार्फत बताओगे हमको? तो फिर मोहम्मद का भाव बोलता है वहाँ पर, मैं बोल के क्या करूँ, समझने वाले है ही नहीं। उसका समझने के पात्र भी अलग है ना, तो क्या हम पात्र नहीं है? तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आकर, वो मार्फत समझने वाला समझने वाला जमात अलग ही है, उनके लिए है। वो तो आएंगे, उनको बताते समय फिर हमको धरती को मिलने वाला है। पानी तो धान में डालते हैं, हम
ऐसे झाड़ के लिए बोर चालू करके पैसा नहीं खर्च करते हैं, धान के लिए डालते हैं पानी। ऐसे ही मैदान में पानी नहीं डालते, वो धान ही नहीं। इसलिए मैं मार्फत बताऊं तो किसके लिए बताऊं? जिनका है मार्फत हो तो आए नहीं। अच्छा, तो इस ऐसे प्रसंग में उन्होंने कहा खोले बीचा आखिरी उम्मत, वो आएंगे और वो सारा मार्फत खोलेंगे। खोले बीचा आखिरी उम्मत, वो आखिरी उम्मत आ रहे हैं, अंतिम जमात है वो, जिनके लिए खेल बना हुआ है, जिनके लिए अभी तक सारी तैयारी चल रही। जीना सिर आखिरी खिताब, जिनके सिर में अंतिम टाइटल है रूअल्ला इमाम मेहदी, बुद्ध अवतार, कल की अवतार, श्री कृष्ण के त्रिधा वेद, ब्रजरास होके जाने वाला जमात, ब्रजरास में लीला कराने वाले स्वरूप, द्वारिका और मथुरा अलग अलग शक्ति से काम किया है, वो ब्रजरास खिलाने वाला स्वरूप, जीना शिरा आखिरी खिताब, वही द्वापर में लीला करके गए और कलयुग में जागृत बुद्धि आकर के अब वो द्वापर में लीला करने वाला, ब्रजरास लीला करने वाला अभी कहाँ है? वो कलयुग में 2 अवतार के अंदर होएगा, वो बुद्ध अवतार, कल की अवतार। वो बुद्ध रास अखंड करने वाली बुद्धि द्वापर में जिन्हें श्री कृष्ण ने रास खेले थे, उसको अखंड करने वाले बुद्धि जागृत बुद्धि आएगा। और वो जागृत बुद्धि बुद्ध अवतार फिर वो कल की अवतार होगा। अभी तक अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे तो एक हृदय में कलंक था, अपवित्र था। अब वो पवित्र करने के लिए अर्थात सही लक्ष्य देने के लिए फिर कल की अवतार, जो सदगुरु प्राणजी महाप्रभु द्वारा तारतम्य वाणी अवतरण होना। ये सारी घटना को उन्होंने कैसे रखा? उठे पैगंबर असहाब, ये आखिरी किताब, खोले बीचा आखिरी उम्मत, आखिरी उम्मत के बीच में खोलेंगे, जिन सिर आखिरी खिताब, जिनके सिर पर अंतिम जमाना का खाबंद करके जो टाइटल है, जो खिताब मिलना है, वही आकर के खोलेंगे। तो प्राण जी महाप्रभु इस तरह से इन घटनाओं को मनन करवा के अपने समय में जो वाणी उतरी हुई है तारतम्य वाणी, ये पूर्ण वाणी है और ये सभी संकेतों का सार है और यहाँ दिया हुआ लक्ष्य अकाट्य है, अखंड है। इस तरह से हृदय में हमें कंप्लीटनेस अनुभव करा रहे हैं। तो अब हमारा आगे का जीवन प्राणनाथ जी को पकड़े, ऐसे पकड़े प्राणनाथ जी पूर्णमदा पूर्णमिदम परम धाम का स्वरूप, इस तरह से मार्फती पहचान और अपने अंदर जो मंत्र अपने मिला हुआ है, जो धाम मिला है, जो चितनी मिला है, जो सेवा पूजा मिली है, जो हमारा साधन मिला हुआ है, ये परफेक्ट साधन है और सभी साधनों का सार है। इस तरह से अपने जो हम साधना कर रहे हैं, जो हमारा डेली रूटीन है, जो बताए हमको, उसमें बिल्कुल अपने आप को तटस्थ रहना, हिलना नहीं और उसी स्वरूप बन जाना, ये हमारे हृदय का मार्फती दर्जा होगा। सीखने का मतलब, समझने का मतलब, मार्फत चौपाई को मनन करने का अर्थ है जो समझ रहे हैं, जो कर रहे थे, उसमें और दृढ़ विश्वास और दृढ़ता के साथ तब जाकर हमें हृदय 1748 विक्रम संवत हो जाएगा। आप प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय के साथ अपना हृदय अद्वैत बन जाएगा। तो 71 चौपाई में फिर कहा कि जगह जगह इस तरह से बात रखी हुई है, खोले बीचा आखिरी उम्मत, जिन सिर आखिरी किताब, और
कया उठे पैगंबर आसा, मैंने एक अर्थ उठे में अवतरण की बात की। अब उठे में आज हम ये वाणी के द्वारा हमारा चेतना उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? ये पांच तत्वों के शरीर रूपी जो कवर है, इसमें से इसमें सोया हुआ चेतना उठ रहा है, जाग रहा है। तो उठे पैगंबर साहब, उस अंतिम पैगंबर महामती प्राणनाथ जी के ज्ञान से असहाब, ये आगेवन ब्रह्म सृष्टि पहला उठेंगे। जब वो ज्ञान आकर के अपने परात्म की भक्ति शुरू करेंगे, समझना वही समय आखिरी समय है और वही ज्ञान आखिरी किताब है। खोले बीचा आखिरी उम्मत, इससे भी 11वीं सदी का ही प्राणनाथ जी की जीवनी ही संकेत हो रहा है। इस अर्थ में भी वही भाव निकलता है। अब ये जो ज्ञान दे करके जो उठा रहे हैं, जो आखिरी किताब का विषय वस्तु जो है वो तो तारतम ज्ञान है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तारतम जैसे ही प्राप्त किया, उसके बाद सीधा उन्होंने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला स्वरूप जो शुरू किया, विषय वस्तु वहीं से पकड़ लेना सुंदर सा। उससे पहले तो संसार में नूर की बात है, प्रकाश बात है, लेकिन वो संकेत में है। और उसको, उस दिव्य ज्ञान को पकड़ने वाले जब ध्यान करते थे तो एकदम नूर, प्रकाश, परमात्मा, परम ज्योति बोल के 14 लोक के चेतना को, 14 लोक में जो चेतना है, स्वप्निक चेतना है, उस प्रकाश को देखते थे और उसी को पकड़ करके क्या करते थे? अहम ब्रह्मास्मि ऐसे शब्द से उसी को पकड़ कर चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, इस तरह से शांत चित्त होकर के स्वप्निक चेतना में वो नूर, वो प्रकाश में जाते थे। जैसे इस शरीर के अंदर भी एक प्रकाश तो है। तो क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित करके उत्तम पुरुष होने की बात है। तो अब वहां उत्तम पुरुष के पास भी तो नूर है, वहां भी तो प्रकाश है, वो भी तो चेतन है। स्वप्न में जो स्वरूप घूम रहा है आपके, वहां भी तो चेतन है। सोया हुआ शरीर में भी चेतन है। इसलिए तारतम जब नूर की बात करता है तो मोहम्मद साहब बोलते हैं वो जो मार्फत लेके जब आखिरी समय में आएंगे ना, उनका जो ज्ञान का प्रकाश है ना, वो मार्फती प्रकाश होगा, वो मामूली नूर नहीं है। वो इलम लुदनी का नूर है। वो इलम का उनका नूर अलग है करके जो संकेत दिया था प्राणनाथ जी 71 नंबर चौपा में खोल रहे हैं। नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी दीना। ये जो अंतिम खाबंद जब आएंगे ना, जब वो ज्ञान देंगे ना, परमात्मा के स्वरूप और उनका चैतन्य स्वरूप को व्याख्या करेंगे ना, वो तो नूर सागर। मोहम्मद साहब ने अपने जमाने में परमात्मा को जो नूर दिखा था, उनको नूर परे नूर तजल्ला करके बोला था। वैदिक ग्रंथ में अक्षरात परतः पर करके बोला था। गोलोक काचा परम पदम, वो दिव्य प्रकाश जो तारतम द्वारा सदगुरु महाराज को जो लाइटिंग हुआ, जो ऑडियो वीडियो हुआ, तो वो स्वरूप का, वो श्रृंगार का अपने जमाने में 34 साल सदगुरु ने मेहनत की। उसी प्रकाश की व्याख्या से परमधाम की सखी आत्मा, इंद्रावती आत्मा को वो दर्शन हुआ। तो जैसे उनको दर्शन हुआ तो मूल मिलावा का दिव्य स्वरूप, एक एक जो चीज सपना में दिखता है वैसे ही जागृत में है, लेकिन इतना भव्य दिव्य प्रकाश स्वरूप है, अब तो व्याख्या ही नहीं हो पाया। नूर सागर है परमधाम में, जिनको चर्चनी के भाव से जो राज्य के मूल मिलाव के अंदर नूर है, उसका एक कण जो है वहां
अग्निय कुंड में नूर सागर बन जाता है ना, सफेद रंग। नूर सफेद होने का मतलब निष्पक्ष ज्ञान है, कोई मिश्रित नहीं है उसमें। सफेद नूर प्रकाश, अखंडता जो गुण जिसमें विराजमान हो, ऐसा प्रकाश। हमारे दिया भी प्रकाश देता है, लेकिन दिया के प्रकाश में काला धुआं होता है। सूर्य में कोई काला धुआं नहीं होता है। ऐसे शास्त्रों के नूर में शंखारूपी काला धुआं है। शास्त्रों में भी ज्ञान तो है, कर्मकांड भी ज्ञान है, उपासना भी ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन उसमें शंखास्पद है लक्ष्य के कारण। तो सूर्य के सामने कोई कालापन नहीं, कोई शंका नहीं। ऐसे ही ये तारतम्य ज्ञान के अंदर अक्षरातीत का नूर की व्याख्या जो है, जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश उसके अंदर है। तो बोले ये नूर सागर सूर्य मार्फत, ये जो मार्फत ज्ञान जो है, तारतम्य सागर पूरे ही मार्फत ज्ञान है, खाली मार्फत ग्रंथ मार्फत नहीं। शास्त्रों के कंपैरिजन में, वेदों के कंपैरिजन में तारतम्य ज्ञान ही मार्फत है। 1.25 लाख पैगंबरों के ज्ञान के आगे इमाम मेहदी के द्वारा दिया हुआ जो इल्म-दुल-नदी जो ज्ञान है, यही मार्फत है। नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी दीन। सब दिल, सब में कौन कौन है? तारतम्य के आगे सब कौन कौन है? जीव सृष्टि को भी दिल पवित्र हो जाएगा, ईश्वरी सृष्टि को भी दिल पवित्र हो जाएगा, और ब्रह्म सृष्टि को भी दिल पवित्र हो जाएगा। इस प्रकाश से, कैसे? इसी प्रकाश में ब्रह्म सृष्टि अपनी परात्म देखेंगे, परमधाम में नाचेंगे, झूमेंगे, रमेंगे। इसी सूर्य प्रकाश ज्ञान से ईश्वरीय आत्मा को अक्षरधाम अपने स्वरूप, और वहां से अक्षरादित का दर्शन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। इसी सूर्य प्रकाश से जीव अपना नाशवंत स्वभाव को देखते हुए, अहो ब्रह्म सृष्टि की कृपा से हम भी अविनाशी तत्व मिला करके ये भी परमधाम को ही ध्याते हुए वहीं पर उसी रूप में अंकुर के कारण विष्टा में इनको आनंद मिले, अखंड तो इनको भी होगा। इस तरह से इसी ज्ञान से तीनों सृष्टियों की मुक्ति है। सब दिलों करसी दीना, राहा रात गुमराही कुफर मेटके, करे 14 दबक रोशन। ऐसा करेंगे करके मोहम्मद ने 1000 साल बोले थे। पहला सदगुरु महाराज द्वारा वो कार्य शुरू हुआ। श्री राजी महाराज के हृदय से संपूर्ण सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बता करके तारतम्य ज्ञान द्वारा निशंक कर दिया। रात गुमराही, गुमराहा का अर्थ होता है शास्त्रों में परमधाम की बातें हैं, लेकिन वो परमधाम के भाव भक्ति बुद्धि धरती में न आने के कारण, ज्ञान तो पहले आ गया, लेकिन व्याख्या करने वाले बुद्धि जब आई नहीं थी, जागृत बुद्धि, तो स्वप्न की बुद्धि जो अर्थ लगा रहे थे वो गुमराह कर रहे थे। और गुमराह कराया ही कि जब तक उल्टा नहीं देखेंगे तो उल्टा कैसे अर्थ समझ में आए। तो वहां जैसे उत्तम पुरुष के धाम बोल रहे थे, बोला है शास्त्रों में, तो उन्होंने नारायण के हिरण्यगर्भ का धाम को ही बता रहे थे। और सृष्टि ब्रह्म से हुई, ये बात हुई। तो सृष्टि होने के लिए सृष्टि मन से होती है। तो सृष्टि आशा जड़ दुख है और ब्रह्म सच्चिदानंद है। तो फिर सच्चिदानंद ब्रह्म से आशा जड़ दुख कैसे उत्पन्न हुआ? अब इसके लिए जवाब नहीं था। ये ब्रह्म की लीला है बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे उसको। तो इस तरह से उसका सही अर्थ न होना गुमराही था। अब ये तारतम्य सूर्य उदय हुआ, सतगुरु महाराज का जीवनी देखिए, प्राणनाथ जी का जीवन देखिए। अब नूर सागर कंप्लीट नॉलेज मार्फत तारतम्य सागर आया,
अब ये रात गुमराही कुफरपन मेट के, अब उसको अब गलत अर्थ करके क्षर में ही नाशवंत ही नहीं पकड़ाएगा। अब जैसे गीताएं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जिस धाम में पहुंच के जीव को वापस आना नहीं पड़ता है वो धाम मेरा करके तो बता दिया था। और वो धाम जो वापस जीव को आना नहीं, ये कौन सी धाम है? अब तारतम्य ने बता दिया वो धाम हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे न घर, वो धाम की बात है करके तारतम्य ने बता दिया। इसलिए अब रात गुमराही कुफर मेटे के, अब दुनिया में मेटना है, मिटेगा, वो अपने समय लेगा। हमारे अपने दिल को देखिए, मार्फत का हम अध्ययन कर रहे हैं, मार्फत का मनन कर रहे हैं, प्राण जी के हृदय से जुड़ रहे हैं, तो हमारे हृदय में गुमराही अर्थ होगा कि नहीं होगा? आपके हृदय को कोई ही शास्त्रकार त्रिवेदी द्विवेदी आकर के आपके हृदय को गुमराह करेगा कि नहीं करेगा? बताएगा। आपने पहला उसको देखिए। जब ये ग्लास में विष है, विष घोला हुआ दूध है करके रख दिया, अब मेरा कोई इच्छा रहेगा कि इसको एक बार मुला के टेस्ट करूं? होगा? नहीं होगा ना। तो क्षर पुरुष का एरिया ये है, अक्षर पुरुष का एरिया ये है, और उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके जब तारतम्य ने क्लियर बता दिया। अब आपके हृदय में उत्तम पुरुष तो नारायण है, उत्तम पुरुष तो जो है निराकार है करके कोई बता देगा तो आपके हृदय को गुमराह कर पाएगा? अपने को पूछिए। यही है इलम का लज्जत कि कोई हमें हृदय में न नाशवंत के ऊपर शंका उत्पन्न कर सकेगा, न अविनाशी के ऊपर शंका उत्पन्न कर सकेगा। उसको हम बता देंगे तुम तार्थ को गलत, शास्त्र को गलत अर्थ कर रहे, मेरे पास आ जा। ये हिम्मत आत्मा को मिलेगी। तो इसका मतलब स्वभावतः अपने हृदय को देखिए, रात गुमराही कुफर मेट गया ना। करे 14 तब क्रोशन, 14 लोक में ये ज्ञान फैलेगा। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी अंतिम में हाथ जोड़ेंगे, इवन नारायण भी अपना जो है परात्म स्वरूप उनका नारायण अक्षर ब्रह्म को मिलेगा। अक्षर ब्रह्म भी तारतम्य द्वारा निशंक, अक्षरातीत के माला में ऐसा प्रेम वो भी जगेंगे। ऐसा ज्ञान है तारतम्य, ऐसा नूर, ऐसा प्रकाश है, ये मार्फती प्रकाश है। उन्हीं शास्त्रों के शब्दों का स्वरूप खड़ा कर देंगे। ये इस तरह से होगा करके लक्षण दिया था। प्राण जी बोल रहे देखो यहां पर घटा के देखो अपने में सुंदर साज जी, जब तक हम इस सभी चीज को अपने हृदय में स्थापित नहीं करते हैं, पहला अपने को पूछना चाहिए जो बात जो घटना मेरे हृदय में घट रहा है कि नहीं घट रहा है, मेरे अंदर कितना उजाला हो रहा है। रात गुमराही कुफर मेट के, करे 14 तबक रोशन, बोला था 14 लोग रोशन हो ही रहा है। और वो तो ब्रह्मांड बड़ा है, उसकी आयु भी लंबी है, लेकिन हमारा पिंड छोटा है। लेकिन जब तक हमारे पिंड के अंदर इसका प्रकाश नहीं उदय होगा, ब्रह्मांड में होना कोई मतलब नहीं रखता है। पहला अपने में देखिए, तो अपने अंदर ये घटना, इसीलिए शास्त्र दृष्टम गुरुवाकम तृतीयम च आत्मा निश्चयम, पहला अंदर में देखेंगे। इसी तरह आप आगे बढ़िए। हक मार्फत दीना होएसी, दिला मोहम्मद सुर नूर, हक्का बक्का अरस जाहिर किए, मीठी हवा तारिक देखा जहूर। इस तरह से तारतम्य ज्ञान, मार्फत ज्ञान, हक का मार्फत, परमात्मा का मार्फती, जो मोहम्मद साहब को बोलना बाकी था, जो वेद शास्त्रों उपनिषद का अक्षरात परतः पर करके अक्षरातीत का जो दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, बाह्य अभ्यंतर, बाहर अंदर सब प्रकाश ही प्रकाश, लीला ही लीला, चेतनी चेतन की जो बात थी, वो हक का मार्फत, वो मार्फत जैसे ही धरती में ब्रह्मात्मा ले आएंगे,
और वो तारतम से पूर्ण पहचान जैसे होगा, दीन होएसी, संपूर्ण उजाला हो जाएगा, दीन होएसी। और दिला मोहम्मद श्यामा जी महारानी दिव्य परम धाम में अलादीन शक्ति, उनका दिला मोहम्मद, वहां है सूर, वहां है नूर, वो प्रकाश। श्यामा जी महारानी अर्थात संपूर्ण ब्रह्म आत्माओं का स्वरूप। ब्रह्म आत्माओं ने जो खेल मांगने का विषय है, यह सृष्टि का महाकारण जो है, यही तारतम के अंदर है, ये संवाद के अंदर है। तो उस दिल सूर्य, ये तारतम उस दिल तक पहुंचेगा, वहां का नूर। जैसे ही ब्रह्मात्माओं का खेल देखने की और खेल देखने के विषय में मार्फती दिल, राजी महाराज का दिल में किन ब्रह्मात्माओं को मैं खेल देखा हूं, इस कारण से, बस सारा ट्रिक यहीं पर है। हक्का बक्का और ऐसा जाहिर किए, इतना होने के बाद ये संवाद कहाँ हुआ, ढूंढना ही पड़ता है, अक्षरातीत बोलना ही पड़ता है। ये संवाद कहाँ से उठा, बोलते अक्षरातीत के प्रेम आनंद को देखने के अक्षर के हृदय में उठा, बोलना ही पड़ता है। सारा मास्टर की इसी के अंदर। जब तक ये मार्फत नहीं खुलेगा, धरती में जाहिर नहीं होगा, किसी चीज का न सृष्टि की आटी कुटी खुलेगी, न देवी देवताओं का लोकेशन पता चलेगा, न तीन पुरुष का पता चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए सदगुरु महाराज 40 साल तक साधना करते करते अटक गए थे, वहां से उठा लिया तारतम ने। इसीलिए हक बका रस जाहिर की, अखंड ब्रह्मधाम जाहिर हुए। उसके बाद क्या हुआ, ये इसलिए तो ये मीठी हवा तारिक, तारिक का अर्थ होता है अंधकार, झूठा, मिट गया हवा, झूठा, हवा मतलब झूठा, अंधकार, तारिक भी बोलते हैं, हवा भी बोलते हैं, मिटी, मिट गया। कैसे, देखा जहूर, वो प्रकाश, अक्षरातीत का नूर, अक्षरातीत का प्रेम, अक्षरातीत का ज्ञान, वहां की लीला, और वो सच्चिदानंद का अनेकों कला का एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के साथ बेहद लीला। तो अक्षर ब्रह्म का स्वप्न स्वरूप नारायण, तो संसार में हिरण्यगर्भ द्वारा नारायण, सारी आंटी वहीं से तो खुलेगी। इसलिए तारतम क्या करता है, ये नूर, ये जौहर कौन सा है, ये जौहर तारतम का जौहर। तारतम का जौहर में अन्य जौहर में क्या फर्क है, तारतम के जौहर में महाकारण से सृष्टि पढ़ाते हैं, सृष्टि दिखाते हैं, और महाकारण से सृष्टि पढ़ाते हैं, जबकि शास्त्रों में कारण से पढ़ाते हैं, कार्य से पढ़ाते हैं। शास्त्रों में कारण, कार्य को दिखा करके, क्षर पुरुष सृष्टि को दिखा करके, अक्षर पुरुष संकेत करके अक्षरातीत की बातें थोड़ा बहुत स्पर्श करता है। तारतम अक्षरातीत का व्याख्या करके उसके एक कण, सत का कण, अक्षर दिखा करके, अक्षर को सपना दिखा करके छोटा सा स्वरूप संसार भी दिखता है। ये ऐसा जहूर है। पिरामिड स्टाइल, पिरामिड कैसा होता है, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। तो शास्त्र संसार का टोटल व्याख्या करता है, और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अक्षर तरह, अक्षरातीत के लिए तो थोड़ा सा बिंदु रख दिया है, अक्षरातीत शब्द। अब तारतम, ये अक्षरातीत बिंदु, अब वो अपसाइड डाउन, उल्टा, अब पिरामिड को उल्टा कर दे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम जो है, जो बियॉन्ड टाइम स्पेस जो बोलते हैं, उस दिव्य परम धाम का वर्णन करके उसमें थोड़ा सा अक्षर का बेहद दलीला भी उसमें अंदर आता है, उस वायदत में आता है।
उसके बाद थोड़ा सा बिंदु से अव्याकृत का, मन का भी अपर प्रणव पर प्रणव में भी वो पर प्रणव अपर प्रणव से थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये संसार सपना फैला हुआ है, ये अस्तित्वहीन है करके ये तारतम परमधाम से लेके आता है। तो क्या हुआ, पहले ही परमधाम के व्याख्या दिव्य परमधाम हुआ, तो अब जब खेल देखने का समय हो गया तो पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, ये जरूर है। तो मीठी हवा तारीख जो अक्षर द्वारा स्वप्निक जो ब्रह्मांड बना था कुछ उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य ब्रह्म सृष्टि को प्रेम का परिचय देना, पता चल गया आप। तो सृष्टि का कार्य पता चला तो परमधाम की व्याख्या भी इसी ग्रंथ में तारतम्य है। तो अब वो दिव्य भव्य परमात्मा का धाम छोड़ करके ये नाशवंत झूठे 14 लोक के जो स्वर्ग वैकुंठ हावी जावी ये जो जिसका कोई अखंड अस्तित्व है ही नहीं, इसमें क्यों लटकेगा वो जीव आत्मा। तारतम्य ऐसा बना देगा। हक्का बक्का अरस जाहिर किए, परमधाम जाहिर हो गया। उसके बाद ये मीठी हवा तारीख ये जो झूठा था वो देख जहूर अक्षरातीत। सूर्य उदय होने के बाद ये दिया वगैरह कौन जलाएगा महाराज, वो तो दिया बंद करना भी भूल जाते हैं, है ना। तो कलाम अल्लाह की आयते और हदीसे मोहम्मद ए मोमिन देखे दिलार समय जो ले मुसा मगज शाहिद 73-24 देखे। जब इस तरह से ये हवा तारीख देख जहूर अक्षरातीत का प्रकाश देख करके, अक्षरातीत का प्रेम देख करके, अक्षरातीत की लीला देख करके संसार का व्यवहार छूट जाएगा। अक्षरातीत का श्रीराज का प्रेम देख करके संसार का मोह छूट जाएगा। अक्षरातीत का अष्टप्रहर लीला सुबह से शाम तक जब आत्मा रमने लगेगी तो संसार का अष्टप्रहर छूटेगा। ऐसा होता जाएगा तो क्या होगा, तो कलाम अल्लाह की आयतें, कुरान की एक एक आयत, शास्त्र वेद भागवतों का एक एक श्लोक और तारतम की एक एक चौपाइयां, एक एक लिटी, कलाम अल्लाह की आयत, ये सब आयत ही। और हदीसे मोहम्मद, और मोहम्मद साहब ने जो हदीसा में जो ब्रह्म की बातें की, जो समझाए, उनका उपदेश जो है, ये मोमिन देखे दिला रसा में। परम धाम से ही ब्रह्म आत्मा जिनके हृदय में परम धाम हो गया है, जिनके हृदय परम धाम है, यानी परम धाम जब तारतम द्वारा अपना घर पता चलेगा, अच्छा मेरी घर की बातें कहाँ कहाँ लिखा हुआ है करके वो फिर वही वेद शास्त्र उपनिषद देखेंगे। ये मोमिन देखे दिल आरस में, वो दिव्य परम धाम अपने हृदय में रख करके, मोमिन देखे दिल आरस में, ये मुसाफ मगज शायद कुरान पुराण के गुह्य अर्थ जो मेरे जो परम धाम के साक्षी दिखा हुआ है, ये मोमिन अर्थ दिल में बैठ के देखेंगे। ये परम धाम की ब्रह्म आत्मा है, वो अरसद दिल में बैठ के अब दिव्य परम धाम में बैठ करके शास्त्र पढ़ेंगे। बिना तारतम वाले शास्त्र में घुस करके परम धाम में देखना चाहते हैं, बेचारा निकल ही नहीं पाते। तारतम क्या करता है, परम धाम में बैठा करके अक्षर के बुद्धि के अंदर तारतम देखता है, शास्त्र देखता है, तो उसको तो अर्थ लगेगा ना परम धाम। क्या यूनिक बात है सुंदर सा जी, ये मार्फती है सुंदर सा जी। पता नहीं आप किस गहराई से आपको अनुभूति हो रही है। तो कलाम अल्लाह की आयतें और हदीसे मोहम्मद ये मोमिना देखे दिल आरस में, शास्त्र वही है लेकिन उसको देखने का, उसीलिए तो पहले से बोल रहे थे कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराने आवेद, ये सुख मोमिन हकरसना का धनी ने पहले कहा था। और शास्त्रों में शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम, गुरु के वाक्य से बोलना हुआ था, तो गुरु कौन था, वो तारतम्य गुरु, गुरु साक्षात परम बोले थे। तो सदगुरु देवचंद में एक बार ध्यान करिए, तो
सदगुरु महाराज ने वो गुरु ने दिया हुआ सब शास्त्र देख करके जब उलझ रहे थे तो धनी ने अक्षरातीत जाहिर करके दिखा दिया। तो सदगुरु के जीवन में देखिए तो सदगुरु जैसे ही तारतम्य द्वारा बोलने लगे तो वही शास्त्रों की बातें बोलने लगे, परम धाम में खड़े होकर के संसार देखने लगे। तो वही तो सिस्टम तारतम्य बना रहा। तो हमारे सूर में विराट द्वारा पाताल में कछुआ करके सीढ़ी चढ़ाते 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 गए, क्षर पुरुष पूरा किया, उसके प्रलय करके पूरा बता। वो विराट को अपने जो विराट का जितने भी सदगुरु ने देखा हुआ, सदगुरु ने जो दर्शनों का जो दिया है ज्ञान, वो विराट में देखे तो कहीं चौपाई रखा है। वह सब शास्त्र ही शास्त्र है। तो इसलिए तो जाने नहीं, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। वहां कहां चौपाई से पूछते, उर्दम मुल्लम मदरसा का थोड़ी चौपाई है। अनंत वही वेदाहा करके कहां की बात है? अनंत वेद, अनंत ज्ञान भंडार है कहां? वो विराट को धीरे से आप देखिए, सभी संस्कृत का ही श्लोक है, शास्त्र का ही प्रमाण है। बस इतना है कि तारतम्य के बुद्धि ने सदगुरु महाराज ने उसको सीधा, इसलिए तो प्राण जी महाप्रभु प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु की महिमा गाते हैं। महाप्रलय तक कोई निपुण होकर के गुरु को रिझा करके कोई अध्ययन भी करेगा, महाप्रलय तक उतना ही लंबी आयु। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 1 सेकंड बैठेगा तो उसको उतना ही फल और ज्यादा मिल जाए करके सदगुरु की महिमा गाए। ऐसा क्यों? तारतम्य। श्री राजी महाराज ने समय आने पर जो ज्ञान दिए। अब धरती में सूर्य खड़ा हो गया, सूर्य प्रकट हो गया। इसीलिए अब कहा ये मोमिन देखे दिल अरस में, वही शास्त्र वेद पुराण को परमधाम की ब्रह्मात्माएं अपने हृदय में धाम रख करके फिर शास्त्र को अध्ययन करेंगे, जो सदगुरु ने किया, जो प्राण जी ने किया, जो आप लोग हम सब कर रहे हैं। दिव्य परम धाम से वहां का सेवा पूजा, वहां का ध्यान धारणा करते हैं तारतम्य द्वारा। अब कभी कैसे फुर्सत मिल गया तो फिर शास्त्र भी पढ़ लेते हैं और शास्त्र को देखते हैं हमारी बात कहाँ कहाँ है करके। इस तरह से कहूं बेबरा आदम औलाद तीन में कही विद तीन। प्राणा जी फिर अब इसी चीज को फिर क्यों ये अरस दिल में, अरस को दिल में रख करके शास्त्र देखने वाला अलग ही जमाता है क्या? ऐसा शंका आता था। अरे कितनी बार बताऊं, आदम के औलाद के ये 3 सृष्टि है, ये औलाद के अंदर, ये वंशज के अंदर, ये जो सृष्टि में जो चेतन का जो वंशज है ना, एक नारायण के वंशज है, कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न। एक वंशज है अक्षर का वंशज है, ईश्वरी सृष्टि का, और एक वंशज है अक्षरातीत वाले। भूल गए करके प्राणनाथ जी, अरे हाँ तो करके बार बार याद दिलाते। फिर वो प्रसंग ले आए, कहूं बेबरा, मैं हिसाब एक एक बेबरा हिसाब लगाता हूं। आदम औलाद, ये सृष्टि आदम के, इसके औलाद वंशज में तीन में कई विदतीन, उसमें 3 प्रकार के हैं। सोई समझे हक इलम में, लेकिन वो 3 को उन 3 का विवेचन हक इलम से ही होगा, यानी तारतम अवतरण होने के बाद ही पता चला कि वो 3 है करके। जिना में इशक यकीन, जिना इलम में अक्षरातीत का इशक है और अक्षरातीत का इशक का यकीन विश्वास के साथ जिनके पास है, वही ये 3 से समझ सकता है। सोई समझे हक इलम द्वारा यानी तारतम द्वारा ही समझेंगे। और क्यों? हक इलम में इशक है, कौन सा? अक्षरातीत का इशक है, और उस हक इलम के अंदर यकीन भी है, विश्वास भी उसी के अंदर है। अच्छा, हक इलम तारतम ज्ञान में परमात्मा का विश्वास ही इसी के अंदर आया है, और वो प्रेम भी इसी के अंदर। धरती में विश्वास नहीं था, था विश्वास, लेकिन विश्वास का रिफ्लेक्शन था। चढ़ा रहे थे, विश्वास करके आ रहे थे, और साक्षात विश्वास स्वरूपी तारतम आ गया।
अग्नि के साथ लोहा रख दीजिए, लोहा में भी गर्म पना तो आएगा, लेकिन अग्नि अग्नि है, अनंत लोहा को गर्म कर सकता है। ऐसे ही संसार में भी विश्वास परमात्मा दे रखे, लेकिन अब डायरेक्ट विश्वास ही आ गया यहाँ पे। तो अब उस विश्वास में खड़े होकर के, विश्वास स्वरूप होकर के ये वो ब्रह्मात्मा इसको देखेंगे। कहीं एक गिरो पैदा जुल्मत से, अब आपको सरल हो गया। जुल्मत आगे पहले ही बात आ गई। अब जिनको विराट, जिन्होंने अध्ययन किए हैं, आज विराट का मनन किए हैं, आपका लोकेशन बता दूं, क्षर पुरुष के बाद जो सृष्टि होती है उसकी बात हो रही है। कई एक गिरो पैदा जुल्मत से, तीना के फैल हाल जुल्मत, और सो दुनी बिना कछु ना देखें, दुश्मन दिल परख सखत। अब सुंदर शाह जी, ये 75 नंबर चौपाई कल से हम व्याख्या करेंगे। अब इसमें थोड़ा हृदय मजबूत बना करके सुनना होगा, क्योंकि अब ये एक गिरो पैदा जुल्मत से, तीना में फैला हाल जुल्मत जो बोले है ना, सो दुनी बिना कछु न देखें, दुश्मन दिल पर सख्त, दिल में दुश्मन बैठा हुआ है, सख्त कठोर बनाया हुआ है, इसीलिए उसको दुनिया ही दिखता है, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अब इसमें कैटेगराइज करना होगा। ये दूनी तो फिर सो दूनी बिना कछु न देखें, दुनिया के बिना कुछ नहीं देखता है। तो कौन कौन है इसमें, इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, इस डिपार्टमेंट में कौन कौन आता है करके उसका छानबीन करने लगेंगे तो सुंदर साथ जी आपके हृदय में 90 साल का भैंचालो ले आँख सके। 90 साल का भैंचालो बंसा नहीं, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक हो जाएगा, उसके बाद अंदर से पूरा गर्म बाफ निकलेगा, ज्वालामुखी प्रकट। इसीलिए कल थोड़ा सा हृदय को प्लास्टर करके मजबूत बना के बैठना होगा सुंदर सा। तो आज हम 74 चौपाई में दोहराएंगे, उसके बाद कल सुबह मुहूर्त में फिर शुरू करते हैं आगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहूँ बेबरा आदम औलाद, तीना में कही विद तीना, सोई समझे हक इला में, जिना में ईशा का यकीना, जिना में ईशा का यकीना। सुंदर सा जी 1 मिनट। सोई समझे हक का इला में, देखना यहाँ पर ये समझने वाला पात्र का अर्थ भी इसी में। सोई समझे हक इलम, हक इलम से वही समझेंगे जिना में ईशा का हक यकीन है, जिसमें जिना आत्मा में, जिन श्रोता में ईशक भी और यकीन भी है। ये कहाँ की बात हो रही है? ब्रह्मात्माओं के हृदय ईशक है और इनके अंदर ही यकीन है। तो संसार में या तो मोह है, संसार के जीव में तो मोह है, ईशक का तो नाम आया है, और यकीन विश्वास ही तो ये झूठे के झूठे में विश्वास है। सच्चा यकीन कहाँ है? सच्चा यकीन तो परमात्मा के पास ही है, वो ब्रह्मात्मा के पास है। इसीलिए ब्रह्मात्मा के पास हक इलम ये पहला खोलेगा। तो अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, वो सैया के पास है यकीन और ईशक, पीछे सुख होशी सबन, बाद में वो अक्षरातीत तुम्हारा ईशक यहाँ का है, तुम्हारा इलम, तुम्हारा प्रेम यहाँ से करना है करके ब्रह्म सृष्टि तारतम द्वारा ज्ञान देंगे। तो इनको फिर जीव के अंदर में फिर ईशक और यकीन फिर पैदा होगा, फिर रिसेप्टिव होगा, फिर ब्रह्म धाम की ज्ञान है वो पचा सकेगा वो जीव। तो धीरे धीरे वो अंकुरित होगा, फिर वो पिस्ता का आनंद लेने लगेंगे। ये सिस्टम होने के कारण इतना जाहिर किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की।